पीटीएम। पीटीएम ये कोई आम शब्द नहीं है। ये अत्याचार का दौर तब से शुरू हुआ है जब से अंग्रेजी स्कूल भारत में खुले हैं। इन शब्दों को सुनकर तो शमशान भी डर जाता है। तो आओ यारो, जिंदगी के मजे लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। बच्चे मन के कच्चे नहीं, मेरा मतलब बच्चे मन के सच्चे। टीचर और बच्चों का बहुत पुराना नाता है, जैसे टॉम एंड जेरी का। कुछ कर्मकांडी बच्चे ऐसे होते हैं, वो टीचर को तब तक परेशान करते जब तक टीचर अपनी चेयर से उठकर उन्हें 2 दिन मुक्के ना मार दे। और कुछ कर्मकांडी टीचर से बचने के लिए उन्हें ये कह देते हैं कि हम अगले हफ्ते आपके पास ट्यूशन रखेंगे, और टीचर तो सोन परी बन जाता है। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। तभी टीचर अपनी चेयर से उठकर ये सोचता है, पेपरों को तो 1 हफ्ता रह गया, ये साले मेरे पास पढ़ने कब आएंगे। तभी पीछे से कर्मकांडी बच्चा आता है जो 2-3 शब्द कहकर भाग लेता है। सर वो कभी नहीं आएगा, वो आपका काट के गया है। यार ਉਹਦਾ की दिमाग ਉਹਦਾ गिड्डियां ਵਿੱਚ के यार मेरा की होगा। उसने मैनू क्या सीबीओ मेरे को ट्यूशन रखेगा, वो तो मेरा शरेआम काट के गया है। अब मैं क्या करूँगा, किसको मुँह दिखाऊँ मैं। इन बच्चों की चुल यहाँ पर भी नहीं खत्म होती। ये पानी पीने के बहाने सारे स्कूल की परिक्रमा कर आ जाते हैं। को किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी भी चीज़ का, सिवाय एक चीज़ का जिसका नाम है पीटीएम। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला जैसा सांड वाला बटला टटला इंसान वहाँ पर आ जाता है। वो हमें बता कर जाता है, कल आपके स्कूल में पीटीएम है और आपको सभी को आना ही आना पड़ेगा। और बच्चों का तो रिएक्शन देखने वाला होता है। और कुछ कर्मकांडी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टीचर से बहस करने लग जाते हैं, और वो कहते हैं अभी पिछले साल तो पीटीएम आई थी, अब कितनी के बार आओगी। इतनी बार तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम नहीं आती जितनी बार हमारे स्कूल में पीटीएम आ जाती है। और कुछ मनहूस बच्चे तो गाकर टीचर को सुनाने लग जाते हैं अपना दुख। जो जो सुपने तोड़े हैं ओ मैं सारे गिननाया। साले कुछ जबरजंडू व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं इसके जैसे। अगर गलती से कोई मैं बहाना लगाता हूँ तो साला मेरा ही क्यों पकड़ा जाता है। डैडू ओ डैडू, हरामखोर डैडी को डड्डू बोलता है। पापा मैं क्या बोल रहा था, हम महाबलेश्वर घूमने चलें। बेटा क्यों? पापा ऐसे ही। बेटा तुझे मैं गर्मी में सांडे का तेल लगाकर बिना चप्पल में गली में खड़ा कर दूं बेटा। पापा क्यों? बेटा ऐसे ही। हरामखोर, स्कूल तेरा बाप जाएगा। तभी एक कलुए की एंट्री होती है जिसका नाम होता है पप्पी, जो देता है सबको झप्पी। उसका मुंह इतना गंदा होता है, इतना गंदा है, एक बार आप राहुल गांधी की 1 घंटा नॉनस्टॉप स्पीच सुन सकते हो, पर उसका चेहरा नहीं। फिर वो प्यार से आके मेरे पिताजी को 3 शब्द कहेगा, पीटीएम। कल अंकल जी आपके बेटे की पीटीएम है, वो पुरानी स्कूल में कभी नहीं पाया जाता, वो स्कूल में कभी होता ही नहीं। फिर भी उसकी सारी अटेंडेंस पूरी होती है। पता नहीं कैसे उसने कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा होता। वो बस इतना कहते भाग लेते हैं। और जो पापा चंद्रमुखी का अवतार दिखाते हैं मुझे, तो मित्रों आप भी देखो। ये पापा मुझे नहीं पता था कल पीटीएम है। पापा मत मारो, पापा मत मारो, पापा नहीं पापा हम कल जाएंगे। पापा मैं कल आपको 2 टॉफ़ी दूंगा, 2 टॉफ़ी दूंगा पक्का, डेरी मेरी सिल्क। पापा प्लीज़, पापा मत मारो, पापा नहीं, मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा, मैं 2 चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट। एक दारू की बोतल भी दूंगा। मान गए पापा, मान गए। दारू की बोतल का नाम सुनते पापा मान गए। अब बारी है टॉपरों के पेरेंट्स मीटिंग की। टॉपरों के पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही कहा जाता है, आपके लड़के के 99.8% आए हैं, अगर आप इस पर और ध्यान दोगे तो ये फर्स्ट भी आएगा। और लड़का फिर भी रो रहा है। इतने नंबर तो कभी डेकी सूखे के भी नहीं है जितने वो ले घूमता है। अगर मेरे इतने नंबर आ जाते तो मेरा पापा ने मुझे ताजमहल दिला देना था, वो भी चांद पे, वो भी सोने का। इतना भी मत फेंक, इतना तो बाबू भैया भी नहीं फेंकते जितना तू फेंक रहा है। फेंकू भैया अब आती है हमारी बारी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं, हमारी बारी तो फाइटिंग मीटिंग में होती है। हमारी पेरेंट्स मीटिंग तो कभी होती ही नहीं। अगर किसी ने सिर फोड़ दिया किसी का, और अगर मैंने किसी का सिर फोड़ दिया तो फिर भी मुझे पकड़ा जाएगा। क्यों? सब बच्चे मुझे स्कूल का कर्मकांडी बच्चा मानते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग में मुझे टीचर ऐसे घूरते जैसे मैं ओसामा बिन लादेन का वंशज हूँ।
मैडम जी, इसने किसका सिर फोड़ा? इसने कल मेरे पीछे एक लड़के का सिर फोड़ दिया। बेटा दया? आपके बेटे का नाम ही दया है। ये दया दुया किसी पर भी नहीं करता। दया तो इसका नाम ऐसे रख दिया, इसके सारे काम टप्पू जैसे हैं। और ये चिमकांडा सा हूँ मैं। अगर मैंने भैया किसी का सिर नहीं फोड़ा, फिर भी मेरा नाम ही लगाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।